अगर किसी ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मुहिम जोई की कोशिश की तो ऐसे खौफनाक नतायज होंगे जो शायद दुनिया बर्दाश्त ना कर सके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार कर दिया। एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। ये पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और मौजूदा इलाकाई तवाज़ुन पर एतमाद की अक्कास है। DGISPR ने कहा है कि आलमी दहशत गर्दी के भारतीय नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। भारत के मजमूम अज़ाइम पाकिस्तान और बिलखुसूस बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारतीय सियासी क़यादत कई मौक़े पर पाकिस्तान में दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही का एतराफ़ भी कर चुकी है। अमरीका और कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय रियासती दहशत गर्दी का बता चुके हैं। DGISPR का यह भी कहना था कि फितनल खवारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रिवायात से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लाम में जिहाद या क़त्ताल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कोई सबूत न होने पर भी भारत ने अपने अवाम से झूठ बोला है कि पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलव्विस है। भारत ने आज तक अपने इल्ज़ाम का सबूत न पाकिस्तान से शेयर किया, न आलमी बिरादरी से और न ही भारतीय अवाम से। पाकिस्तान FATF के सख्त अमल से गुजरा है। आज FATF दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों का मुतरफ है। भारत जामे मुज़ाकरात का हिस्सा बने, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें और दहशत गर्दी एजेंडे में शामिल हो। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान में भारत की हिमायत से दहशतगर्द हमले हुए हैं। भारतीय फौजी अफसर कुलभूषण यादव बलूचिस्तान से पकड़ा गया। जाफर एक्सप्रेस हमले का बराह रास्त ताल्लुक भारतीय हसास इदारे से है। आज भारत 25 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करना चाहता है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत की अगली नस्लें कश्मीर, दहशत गर्दी और पानी पर लड़ती रहें। इंटरव्यू के दौरान भारतीय सहाफ़ी बार बार बिलावल भुट्टो को टोकते रहे, जिस पर बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगर जवाब नहीं सुनना तो वो प्रोग्राम छोड़कर चले जाएंगे। बरे-सग़ीर में अमन का केस सिर्फ पाकिस्तान ही का मकसद नहीं है। पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों के अवाम का मुश्तरका मिशन है। दोनों मुल्कों के अवाम की नई नस्ल एक नए मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकती है। करण थापड़ को इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि उन्हें पता था कि भारतीय मीडिया उन्हें मुनसिफाना मौका नहीं मिलेगा, मगर फिर भी उन्होंने भारतीय मीडिया के जरिए अपना मौक़िफ़ पेश किया क्योंकि उन्हें भारतीय अवाम ख़ास तौर पर नौजवानों पर एतमाद है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम दहशत गर्दी, माहौलियाती तब्दीली और अदम मसावात का मिलकर मुकाबला करेंगे। हमारा मुस्तकबिल माजी के तनाज़ात नहीं होंगे। हमारे मुस्तकबिल की बुनियाद पुरअमन, बकाए बाहमी ताउन और खुशहाली पर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाक़ान फ़िदान और वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का भारत से हालिया तनाज़े के दौरान पाकिस्तान की मुस्तक़िल हिमायत पर तुर्क कौम और क़यादत से इज़हार तशक्कुर। कहा दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद बेहतर और कसीर जहती शोबों में ताउन मजबूत होगा। दोनों ममालिक एक दूसरे के बुनियादी मफादात के लिए अपनी मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी का दायरा बढ़ाने की दावत। तुर्की को पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल इस्लाहात और इक़्तिसादी तरक्की में इश्तराक की भी दावत दी। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, मुशीर क़ौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक और दीगर आला हुक्काम की भी शिरकत। माली साल 2024-25 में मुल्की तारीख में सबसे ज़्यादा 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने माली साल 2023-24 के मुकाबले में 8 अरब डॉलर ज़्यादा ज़र मुबादला भेजा, जो तकरीबन 26.5% से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से मौसूल हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुज़श्ता माली साल में तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र रिकॉर्ड होने पर इज़हार तशक्कुर। कहा कि तरसीलात ज़र में इजाफा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मुल्की मईशत पर एतमाद का मजहर है। हालिया मुस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों की सम दुरुस्त होने की अक्कासी करते हैं। हुकूमत मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के लिए पुरआज़्म है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ज़रूरी इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज़ किसानों को आसान कर्जों की सहूलत से किया जाएगा। ज़रूरी फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। ज़रूरी तरक्याती बैंक में भी हंगामी बुनियादों पर इस्लाहात की जाएँ। आइंदा PSDP में ज़रूरी प्रोजेक्ट्स को मज़ीद मरकज़ियत हासिल होगी। वज़ीर आज़म की ज़रूरी अजनास की स्टोरेज गुंजाइश बढ़ाने से मुतालिक नई तजवीज़ सामने लाने की हिदायत। पाकिस्तान में टैक्स वसूली 2021 में भी तकरीबन वही थी जो 2007 में थी। टैक्स अदा करने वालों की सिर्फ तादाद बढ़ी, टैक्स की औसत में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक का इंकशाफ। बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नए फाइलर्स में से अक्सर ने या तो कम आमदनी जाहिर की या टैक्स की अदायगी से गुरेज किया। सिर्फ रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने के बजाय पॉलिसी को बेहतर बनाया जाए। इस्लाहाती इक़दाम के बावजूद टैक्स टू GDP तनासुब खित्ते के दीगर ममालिक से कम है। इससे टैक्स इस्लाहात के मौसर होने पर सवाल पैदा होता है। 2022 में पाकिस्तान के इनकम टैक्स में 30% और सेल्स टैक्स में 24% खसारा रिपोर्ट हुआ। पाकिस्तान की लेबर फोर्स का सिर्फ 7.6% हिस्सा पर्सनल इनकम टैक्स फाइलर है। वफाकी हुकूमत का 300 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट करने का फैसला बदनीयती पर मबनी था, जो नाकाबिले एतमाद डेटा की बुनियाद पर किया गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में तस्दीक। रिपोर्ट में कहा है कि माली साल 2023-24 में गंदम इंपोर्ट करने का फैसला वफाकी और सूबाई हुकूमतों के उन दानिस्ता ताखीरी इक़दामात का नतीजा है जिससे निजी शोबे को फ़ायदा जबकि गंदम के काश्तकारों और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जिस साल ये गंदम इंपोर्ट की गई उस साल मुल्क की तारीख में गंदम की सबसे ज़्यादा पैदावार हुई थी। वाफिर स्टॉक होने के बावजूद कौमी तलब के अंदाजे को जानबूझकर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। हुकूमत ने मंजूरी 24 लाख मेट्रिक टन इंपोर्ट की दी, इंपोर्ट 35 लाख टन से जायद कर ली। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट बदनाम ज़माना गंदम स्कैंडल की संगीनी की सरकारी तौर पर तस्दीक है। पंजाब और सिंध ने कम गंदम जारी करके मसनूई किल्लत और कीमतों में इजाफे के असबाब पैदा किए। गंदम स्कैंडल पर नून लीग और PTI का एक दूसरे पर इल्जाम। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि ऑडिट रिपोर्ट पर खामोशी पंजाब में लूटमार और करप्शन का वाज़ेह सबूत है। पंजाब हुकूमत 10 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का जवाब देने से कासिर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि बैरिस्टर सैफ ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ें, उसमें PTI की क़यादत का कच्चा चट्ठा है। जिस ऑडिट रिपोर्ट का आप लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं वो रिपोर्ट बुज़दार और परवेज़ इलाही दौर की है। जिस 10 खरब का आप वावेला कर रहे हैं वो 2018 से 2023 की गंदम खरीदारी और सब्सिडी का है। 2018 से 2023 तक पंजाब में किसकी हुकूमत थी, कौम जानती है। बैंक स्टेटमेंट में जाहिर होने वाला पैसा आमदन का सबूत नहीं, ये सिर्फ लेन देन का रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। फैसले में लिखा है कि लेन देन का ये रिकॉर्ड सिर्फ तब आमदन करार पाएगा जब उसके आमदन होने के काबिल तस्दीक शवाहिद मौजूद हों। इनकम टैक्स का नोटिस भी सिर्फ काबिल तस्दीक मालूमात पर जारी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अकाउंट में मौजूद रकम को बिला वजह किसी सारिफ की खुफिया आमदनी करार नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का फैसला। PTI रहनुमा जुनैद अकबर खान का कहना है कि बानी PTI की फैमिली एहतजाज की क़यादत करे तो अच्छा होगा, उससे पार्टी के छोटे छोटे मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। Geo न्यूज़ से गुफ्तगू में जुनैद अकबर का कहना था कि पार्टी वर्कर बानी की फैमिली से मोहब्बत करते हैं। ख्वाहिश है कि अलीमा खान अपने भाई के लिए तहरीक चलाएं, हम उनकी क़यादत में आगे बढ़ेंगे। अलीमा खान पर सब अरकान का इत्तफाक है। कासिम और सुलेमान अपने वालिद के साथ इजहार यकजहती करने पाकिस्तान आएंगे। बानी PTI की बहनें भी तहरीक में शामिल होंगी मगर क़यादत नहीं करेंगी। PTI रहनुमा नईम पंजोता की Geo न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि इस बार एहतजाज का मकाम D चौक नहीं होगा, तैयारियां जारी हैं। जुमे की शाम कोर कमेटी का इजलास बुलाया है। तहरीक की क़यादत PTI ओहदेदार करेंगे। बानी PTI ने कहा है कि कानून की हुक्मरानी के लिए जो जमातें आना चाहती हैं उनको भी तहरीक में शमूलियत की दावत दें। बानी PTI के बच्चों को पाकिस्तान आना चाहिए ताकि वो देखें कि उनके वालिद ने मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया। पाकिस्तान आएँ, कानून के दायरे में एहतजाज करें, हम सिक्योरिटी देंगे।
वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। साथ ये भी कहा है कि बानी PTI के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे, अगर लाकानूनियत और बगावत की तो 26 नवंबर से ज़्यादा मुरम्मत करेंगे। ये भी कहा कि बानी PTI बार बार NRO मांग रहे हैं, ये बात अली अमीन से पूछ लें। PTI के लिए मुज़ाकरात का रास्ता बेहतर है या एहतजाज का? सहाफ़ी का PTI के सदर परवेज़ इलाही से सवाल। परवेज़ इलाही ने जवाब दिया, पहले मुज़ाहमत होती है फिर मुफ़ाहमत होती है, लेकिन बेहतर मुफ़ाहमत ही होती है। मुज़ाकरात से कोई ना कोई बेहतर सूरत हाल निकल आती है, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। PTI क़यादत ने तो मुज़ाकरात का ख़त भी लिखा जिस पर पेशरफ़्त नहीं हुई। देखें आगे क्या होता है। जंगलात अराज़ी रेफरेंस केस में पेशी के बाद रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही के वारंट मनसूख कर दिए। बन्नू की तहसील मेरियान पे पुलिस और दहशतगर्दों में झड़प। पुलिस हुक्काम का कहना है कि दहशतगर्दों ने पुलिस पर ड्रोन हमले किए, रॉकेट लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल किया गया। हमले में एक कांस्टेबल मामूली जख्मी हुआ। पुलिस कार्रवाई के दौरान कई दहशतगर्दों के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम मकातब फ़िक्र का मुतफ़िक़ा लाहेमल बनाने के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वक्त का तकाजा है कि सियासत से बालातर होकर तमाम सियासी जमातें मुश्तरका लाहेमल अपनाएं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि PTI ने दोबारा तहरीक चलाने का फैसला किया है। 2 दिन में पता चल जाएगा कि क्या तहरीक होगी। पहले से तहरीक का नहीं बताते, फिर मुखालिफिन फ़ायदा उठाते हैं। बानी PTI ने फिलहाल एहतजाज के लिए किसी जगह का नहीं बताया, जगह का लाहेमल हम बताएंगे। वज़ीर आला से मुस्कुराहट के तबादले के बाद क्या हालात बदल गए? जियो न्यूज़ का गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से सवाल। गवर्नर KP ने कहा कि मुस्कुराहट मोहब्बत की निशानी नहीं, तंज भी हो सकता है। एक मुस्कुराहट से झगड़े खत्म नहीं होते। एक वोट भी ज्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। जिसका जमहूरी हक बनता है उसके साथ खड़े होंगे। वज़ीर आला गुज़िश्ता रोज़ तकरीब में हमारे मेहमान थे। अगर कोई आपके घर में आए तो आप उसको इज्जत देते हैं। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क की गिरफ्तार मुल्ज़िमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में 18 ख़वातीन और 71 गैर मुल्कियों समेत 149 मुल्ज़िमान को पेश किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में चीन, फिलिपाइन, नाइजीरिया, श्रीलंका, म्यांमार और जिम्बाब्वे की ख़वातीन भी शामिल हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गुज़िश्ता रोज़ साबिक चेयरमैन फेस्को की रिहाइशगाह पर बनाए गए कॉल सेंटर पर छापा मारा था। मुल्ज़िमान लोगों को सरमायाकारी का झांसा देकर रकम बटोरते थे। फैसलाबाद कॉल सेंटर से पकड़े जाने वालों से तफ्तीश में पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक कॉल सेंटर से कॉल करने वाले खुद को खातून जाहिर करके तस्वीर भेजा करते थे। जब लोग हनी ट्रैप में फंस जाते तो उन्हें ब्लैकमेल किया जाता। इसके अलावा ऑनलाइन कारोबार की वेबसाइट पर टास्क के तहत क्लिक पर 1000 से 1500 रुपये दिए जाते। कुछ अरसा गुजरने के बाद क्लिक करने वालों को सरमायाकारी करने और भारी मुनाफे की लालच दी जाती थी। फिर नुकसान दिखाकर वो रकम हड़प कर ली जाती थी। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर के घर वाले उनकी मैयत वसूल करने आज लाहौर से कराची पहुंचेंगे। हुमैरा असगर की मौत कैसे वाक़ई हुई, तहकीकात जारी। पोस्टमार्टम के बाद लाश सर्दखाने मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने पर मौत की वजह का तयन हो सकेगा। पड़ोसियों का कहना है कि हुमैरा असगर का किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं था। वो शूटिंग के सिलसिले में मसरूफ़ रहती थीं या सफ़र पर होती थीं। हुमैरा असगर का ताल्लुक लाहौर से था। वो 2018 से फ्लैट में रह रही थी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशें। हटियावाला के इलाके गोहराबाद शर्की में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रैला। कई मकान तबाह, राबता सड़कें बह गईं। सैकड़ों अफराद घरों में महसूर। चिलास और दियामर के कई मकामात पर सैलाब से फसलों को नुकसान पहुंचा। चित्राल में ग्लेशियर पिघलने से दरिया और नदी नालों में तुग़यानी। मियाँवाली, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। खुजदार में मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इस्लामाबाद के कोरंग नाले में पानी की सतह बुलंद होने से मोटरसाइकिल सवार रैले में बह गया। लाहौर और शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। शेखुपुरा में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। लाहौर में बारिश के पानी में खेलता बच्चा करंट लगने से जाँ बहक हो गया।
अवामी नेशनल पार्टी के साबिक रुकने सूबाई असम्बली समर हारून बिलोर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गईं। समर बिलोर की इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात, पार्टी क़यादत के साथ मिलकर KP के अवाम की खिदमत का इयादा किया। पार्टी रहनुमा जाहिद खान का कहना है कि समर हारून बिलोर को मखसूस नशिस्तों के लिए MNA का टिकट भी दिया गया। वजीर आजम ऑफिस के इलामी के मुताबिक मुलाकात में समर बिलोर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की के सफ़र पर एतमाद का इजहार किया। वजीर आजम का समर हारून का पार्टी में खैर मकदम, मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान ने कहा है कि समर बिलोर का फैसला हैरान कुन नहीं है। हाजी गुलाम अहमद बिलोर आज भी पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। मुतादिद साथियों ने पहले ही इस इम्कान से आगाह कर दिया था। समर बिलोर को MNA की नशिस्त शहीद बशीर बिलोर और शहीद हारून बिलोर के लहू की बदौलत मिली। गुलाम बिलोर की 60 साल से जायद की सियासी ज़िंदगी में कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं है। गुलाम बिलोर की शख्सियत इस उम्र में मजीद आजमाइशों की हरगिज़ हकदार नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ आलमी तहजीबों के मुकालमे पर वजारती इजलास में शिरकत के लिए बीजिंग पहुँच गए। कहा कि इजलास दुनिया भर की तहजीबों के दरमियान बाहमी एहतराम और सीखने के जज्बे को फ़रोग़ देने का मुनफरिद मौका है। तहजीबों के दरमियान मुकालमा ही आलमी हम आहंगी, अमन और तरक्की की बुनियाद है। पाकिस्तान इस अमल में अपना फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मीडिया और सकाफती ताउन दोनों ममालिक के अवाम को करीब लाने का जरिया बन रहा है। चीनी वजारत ख़ारजा के इश्तराक से इजलास 10 और 11 जुलाई को मुनक्किद होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा है कि आलमी और इलाक़ाई मामलात पर तुर्की और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक है। तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो रही है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाक़ान फ़िदा ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की बाहमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाह हैं। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात को इदारा जाती शराकत दारी में तब्दील किया जा रहा है। तुर्क वज़ीर दफ़ा की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से भी मुलाकात। तुर्क वज़ीर ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाक फ़ज़ाई की शानदार कारकर्दगी को सराहा। ISPR के मुताबिक तुर्क वज़ीर ने दिफाई ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। तुर्क वज़ारत दिफा के मुताबिक वज़ीर दिफा ने दिफाई सनत में हवाबाजी और ड्रोन समेत मुख्तलिफ मुश्तरका मनसूबों में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट के तहत बिजली 50 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। कराची के बिजली के सार्फिन के लिए 4 रुपये 3 पैसे फी यूनिट कमी की गई। बिजली सार्फिन को एडजस्टमेंट के तहत कमी का रिलीफ जुलाई के बिलों में मिलेगा। कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली अप्रैल 2025 की माहाना एडजस्टमेंट में सस्ती की गई। कि इलेक्ट्रिक ने अप्रैल के एडजस्टमेंट में 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर जमशेद महमूद उर्फ जामी ने सज़ा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अपील में मौक़िफ़ अपनाया कि जिस जुर्म में सज़ा सुनाई गई वो काबिल ज़मानत है। मातहत अदालत ने सुनाई गई सज़ा में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। इल्ज़ामात गलत और बेबुनियाद हैं। मातहत अदालत की जानिब से सुनाई गई सज़ा कलअदम करार देने की भी इस्तदा। जमशेद जामी के खिलाफ फिल्म म्यूज़िक डायरेक्टर सुहेल जावेद ने डायरेक्ट कंप्लेन दायर की थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने जमशेद महमूद और जामी को 2 साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाते हुए तहरीरी फैसले में लिखा था कि मुल्ज़िम ने शिकायत कुरंदा के खिलाफ समाजी राबतों की वेबसाइट पर गैर मोहतात रवैया अपनाया। मुल्ज़िम तौहीन आमेज़ मवाद की तरदीद और ख़ुद को अलहदा रखने में भी नाकाम रहा। रावलपिंडी में सोशल मीडिया ऐप अकाउंट डिलीट न करने पर 16 साल बेटी के कत्ल में मुलविस वालिद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुतासर खानदान ने वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की थी। पुलिस ने तहकीकात की तो कत्ल का केस निकला। स्वात में बेटे ने मुबैना तौर पर मां को गैरत के नाम पर कत्ल कर डाला। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि लड़के की मां ने शोहर से खुला की दरख्वास्त दायर की थी। अदालत पेशी पर लड़के ने मां पर फायरिंग कर दी। भारत में मोदी हुकूमत की किसान और मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ 10 मजदूर तंजीमों की हड़ताल। ट्रेड यूनियनों के मुताबिक 25 करोड़ से ज्यादा मजदूर और किसानों ने हड़ताल में शिरकत की। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु समेत कई शहरों में बस और रेलवे स्टेशन बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोकने और दुकानें बंद करवाने पर पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। मजदूर तंजीमों की हुकूमत से बेरोजगारी खत्म करने और उजरत में इजाफे के मुतालबात। भारतीय हुक्काम का कहना है कि मजदूर तंजीमों से बातचीत के लिए तैयार है।
जिस वक्त सिफारती असर और रसूख बहाली की उम्मीद में मोदी नामीबिया की पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे, उस वक्त भारत की मुल्क गिर हड़ताल में 25 करोड़ मजदूर उनकी हुकूमत की अशराफिया नवाज और कॉरपोरेट दोस्त पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान का बयान, कहा कि भारत की 10 बड़ी मेहनत कश यूनियंस तब्दीली के लिए सड़कों पर निकल आई हैं। मालियाती इदारे, बैंककारी का निज़ाम मुतासर हुआ। डाक खिदमात, सनती यूनिट्स, कोयले की कानें, इलाकाई ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, सरकारी दफातर और अवामी शोबे के इदारे सभी की सरगर्मियां रुक गईं। ऐसा लगता है भारत में एक और भारत भी है। अमरीकी सदर ट्रंप का मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ में इजाफे का ऐलान। फिलिपाइन पर 20%, ब्रुनाई और मालदोवा की मसनूआत पर यकम अगस्त से 25%, अलजायर, इराक और लिबिया पर यकम अगस्त से 30% टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। अमरीकी रियासत टेक्सास में बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 119 हो गई। हलाक होने वालों में 36 बच्चे भी शामिल हैं। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि बारिशों और सैलाब से 173 अफराद लापता हैं। सीनियर सहाफ़ी, मुसन्निफ़ा और सैकड़ों सहाफ़ियों की उस्ताद ज़ुबैदा मुस्तफ़ा कराची में इंतकाल कर गईं। उनकी उम्र 84 बरस थी। ज़ुबैदा मुस्तफ़ा ने तालीम और ख़वातीन के हुकूक पर ख़ास तौर पर काम किया। बच्चों के मसाइल, सेहत और गुर्बत के खात्मे पर भी सैकड़ों कॉलम तहरीर किए। इंटरनेशनल विमेंस मीडिया फाउंडेशन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड समेत कई मुल्की और बैनुल अक़वामी अवार्ड हासिल किए। 8 किताबें भी तहरीर की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से सदर टेनिस फेडरेशन निज़ामुल हक की मुलाकात। इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुतालिक मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की टेनिस के फ़रोग़ के लिए ताउन की यकीन दहानी। कहा, चाहते हैं कि टेनिस में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी मुल्क का नाम रोशन करें। नौजवानों में पैडल टेनिस का खेल भी मकबूल हो रहा है। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में अफ्रीकी ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। गबून के सदर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल अमन इनाम के हकदार हैं। सदर ट्रंप ने कहा है कि कांगो और रवांडा के रहनुमा आइंदा 2 हफ्तों में अमन मुआहदे पर दस्तखत करने अमरीका आएंगे। बताया कि अफ्रीकी ममालिक पर अमरीकी टैक्सों के नफाज का इम्कान नहीं। मुलाकात में गबून, गिनी बिसाओ, लाइबेरिया, मोरितानिया और सेनेगाल के रहनुमा मौजूद थे। सदर ट्रंप का मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ में इजाफे का भी ऐलान। फिलिपाइन पर 20%, ब्रुनाई और मोल्दोवा की मसनूआत पर यकम अगस्त से 25%, अलजायर, इराक और लिबिया पर यकम अगस्त से 30% टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। और सर्बिया के नोवाक जोकोविच और नंबर 1 सीड इटली के यानिक सिनर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। विमेंस सिंगल्स में पोलैंड की एगा श्वेंतेक और स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंचिच ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।